फिलिपियों 4 का 4 से 11। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों कर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का स्रोत है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। आज का वचन। कायला ने एक और छोटी सी पर्ची, इसे परमेश्वर को सौंप दो, लिखे हुए अपने डिब्बे में डाल दी। वो रोज अपनी डाली हुई प्रार्थनाएं जोर से पढ़ती थी, पर उसके मन में एक ही सवाल उठता था, क्या परमेश्वर सच में मेरी प्रार्थनाएं सुनता है? उसकी सहेली शांटेल ने उसे बाइबल दी और कहा, परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चा है। जब भी तुम अपनी प्रार्थना उसके हाथों में रख देती हो, वो सुनता है, वो साथ है। प्रेरित पौलुस भी विश्वासियों को यही आश्वासन देता है कि प्रभु निकट है, इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों 4 का 4 से 5। वो हमें चिंता के स्थान पर विश्वास की प्रार्थना करने को कहता है। वो याद दिलाता है कि परमेश्वर हर विनती सुनता है और उसकी शांति हमारे मन और विचारों की रक्षा करती है। फिलिपियों 4 का 6 से 7। यीशु, जो शांति का पुरुष है, हमारे मन को तब थामता है जब हम उन बातों पर मन लगाते हैं जो सत्य है, उत्तम है, पवित्र है और स्तुति के योग्य है। फिलिपियों 4 का 8। जब हम प्रार्थनाओं को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तो उसकी शांति हमें हर बोझ से मुक्त कर देती है। मनन। परमेश्वर ने किस तरह बाइबल के वचनों के द्वारा आपको ये भरोसा दिया है कि वो आपकी हर प्रार्थना सुनता है। आप किन चिंताओं को आज भी खुद पकड़े हुए हैं, जिन्हें आप परमेश्वर को सौंप सकते हैं? प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद कि जब मैं अपनी चिंताएं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, तो आप मेरी शांति बन जाते हैं। मेरी मदद करें कि मैं हर बोझ आपको समर्पित कर सकूं। आमीन। आज की सीख। फिलिपियों की पुस्तक प्रेरित पौलुस ने कैद में रहते हुए लिखी थी, इसलिए इसे आनंद का पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में भी वो मसीह में आनंद और मसीह की शांति के बारे में लिखता है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पवित्र आत्मा का फल हमें शांति और आनंद देता है। यही शांति आज भी हर विश्वासी को संभालती है।